अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत अरसा हो गया है मैंने वीडियो कहीं अपलोड नहीं की। तो आज हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है एक नया चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन है, तो वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इसके देयर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन एक्साइटेबल सेल्स और एक होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट दोनों होते हैं, लेकिन जो मतलब एक ज़्यादा होते हैं उनमें वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़। अब बात आती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है एपिंडाइडिमल सेल्स। एपिंडाइडिमल सेल क्या करता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, वो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो हमारा ब्रेन है ना, वो ब्रेन के पास क्या होता है, एक वेंट्रिकल सेंटर कैनाल होता है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ब्रश बॉर्डर उसके पास क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है जो एब्जॉर्ब करता है, जिसमें कॉमनल सेल्स मौजूद होते हैं, सिलिया मौजूद होता है। अब CSF का क्या काम होता है, CSF का काम होता है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। क्या काम होता है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। अब बात आती है दूसरे टाइप की, जो माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स का क्या काम होता है, वो एक मोनोसाइट्स ऑफ द मैक्रोफेजेस होते हैं। सॉरी बच्चों, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो चुका है मौसम की वजह से। माइक्रोग्लियल सेल्स में मोनोसाइट्स ऑफ द मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसमें फिगोसाइटिक मौजूद होते हैं। अब बात आती है एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोसाइट्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड आ जाती है। एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन में क्या आ जाती है, ब्लड, जो रिपेयर करती है, हमारे रिपेयर और हीलिंग का प्रोसेस करती है। ब्लड ब्रेन होती है सिलेक्टिवली, वो क्या होती है, वो सिलेक्टिवली हमारी परमेबल होती है। एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन में मौजूद होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे शिवान सेल्स होते हैं, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ को। किसको प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। किस में प्रोड्यूस, नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, नॉन एक्साइटेबल सेल्स पढ़ा। वो क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन एक्साइटेबल सेल्स और एक होता है एक्साइटेबल सेल्स। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनके 3 टाइप आ जाते हैं, एपिडाइडिमल सेल्स, माइक्रोग्लियल और एस्ट्रोसाइट्स। एक्साइटेबल सेल्स में भी 3 टाइप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं। जो हमारे एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, जिसमें हमारे डेंड्राइट्स आ जाती हैं, सेल बॉडी आ जाती है और हमारे एक्सोन आ जाते हैं। अब डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, रिसीव स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी क्या करती है, कन्वर्ट्स इट इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कन्वर्ट करती है किसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को अपनी बॉडी में। एक्सोन का काम क्या होता है, वो कंडक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को। क्या करती है, कंडक्ट और ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को। ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ, माइलिनेटेड मेडुलेटेड होता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, जिसमें हम SSC लीड्स ऑफ द MS फॉर्म होता है। तो आई होप आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो हम आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के आगे का मटेरियल, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन बना ही किसका है, हार्मोन्स। हमारी पूरी बॉडी जो है वो हार्मोन्स की बनी होती है, और बहुत से बच्चे कहते हैं कि हार्मोन्स का कोई काम नहीं है, पूरी बॉडी हमारी हार्मोन्स की बनी हुई है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है बच्चों को कि वो अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें। अगर आपके इस साल MD नहीं निकली, अगले साल अगर आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते, बहुत सारी फील्ड है, मेडिकल में ही बहुत सारी फील्ड है। MBBS पर आकर हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है।
कुछ और करें, कुछ और सोचें अपने लिए जो आपके लिए बेहतर हो, जिससे आप ये सोचें कि आप इसमें कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं टॉपिक के साथ साथ उन्हें यही एडवाइस दूँगी कि लाइफ में आगे बढ़ें। एमबीबीएस पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ऑफ़ कोर्स मैं समझ सकती हूँ आपके ख्वाब हैं, आपके पेरेंट्स के ख्वाब हैं, लेकिन अगर वो नहीं है आपकी किस्मत में तो आगे बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और पढ़ाई करते रहें।